हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के कुछ फंक्शन हैं जो एक अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक डेटा शीट है मेरे पास और इस शीट के माध्यम से हम समझते हैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक डेटा मेरे पास यहाँ पर है, मैंने एक सैम्पल डेटा यहाँ पर लिया है और ये मैं करता हूँ कॉपी और एक नई शीट पे जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉलम विड्थ है इन टर्म्स ऑफ मेरे जो ओरिजिनल डेटा है, यहाँ कॉलम विड्थ और जस्ट मैंने डायरेक्टली पेस्ट किया तो वो मिसमैच हो गया, क्योंकि जहाँ पर मैंने पेस्ट किया है बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम विड्थ है वो एज इट इज़ यहाँ पर रही है। मैनुअली फिर हमें इसे एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल एंड ऑल्ट दोनों की लेफ्ट हैंड से मैंने कंटिन्यू दबाए रखा है, होल्ड किया हुआ है। देन आई विल प्रेस वी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी। जब हम प्रेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल की विंडो आती है। फर्स्ट हम क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ। ओके, कॉलम विड्थ क्लिक करने के बाद क्या होगा, ओरिजिनल डेटा में जहाँ से मैंने डेटा कॉपी किया है यहाँ से, यहाँ पर जो कॉलम विड्थ हैं, कॉलम विड्थ पेस्ट करने पर क्या होगा कि जो डेटा है, ठीक है, वो नहीं आएगा। जो विड्थ है ओरिजिनल डेटा में जो विड्थ है उतना यहाँ सेट हो जाएगा जहाँ मुझे पेस्ट करना है। कॉलम विड्थ क्या करता है, कॉलम का विड्थ सेट करता है। देन आई विल क्लिक कंट्रोल वी। इस तरह से आपका डेटा एज इट इज सेट हो जाएगा, जितना विड्थ है एज इट इज फिक्स हो जाएगा एज पर ओरिजिनल डेटा, राइट। दिस इज अबाउट ऑल फंक्शन विथ कॉलम विड्थ। सेकेंड बात करते हैं फॉर्मूला। देखिए, एक डेटा मैंने यहाँ पर लिया है और मैंने इसे एक अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एक रैंडमली यहाँ पर हाईलाइट किया है एंटायर रो को, और यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है मोड का। बेसिकली मोड फॉर्मूला क्या करता है, आउट टाइम में से इन टाइम माइनस करता है और आपको डिफरेंस निकाल के देता है आवर्स का। मान लेते हैं मैंने ये फॉर्मूला यहाँ ये सेल मैंने कॉपी किया और नीचे तक मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। तो देखेंगे आप ये सारी रेंज में यहाँ पर ग्रीन कलर हो गया है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल सी, रेंज करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन फॉर्मूले पे टिक करेंगे, देन ओके। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला सब में कॉपी हो गया है, लेकिन जो हमारी हाइलाइट्स थे, जो भी कलर हमने हाईलाइट किए हैं एंटायर रो में, तो वो एज इट इज रहे हैं, वो मिसमैच नहीं हुए। ओके, दिस इज अबाउट फॉर्मूला पेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू। वैल्यू इस कॉमन ही यूज किए जाने वाला फंक्शन है वैल्यू। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, फिर से मैं लगाता हूँ मोड आउट टाइम माइनस इन टाइम कोमा 1। ओके, और यहाँ पर मैं करता हूँ अभी के लिए फॉर्मूला पेस्ट। अब देखिए वैल्यू में यहाँ हर जगह फॉर्मूला है, इस रेंज में लास्ट तक आप देखेंगे। यहाँ से मैंने किया कॉपी, और इसे मुझे अगर वैल्यू पेस्ट करना है, कहीं और पेस्ट करना है, तब मैं यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर सकता हूँ, या मुझे यहीं पेस्ट करना है वैल्यू। तो यहाँ से क्या है, जो भी हमारा फंक्शन और फॉर्मूला है वो हट जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर कॉपी किया, अभी के लिए इसे मैं हटा देता हूँ, हम चाहते हैं कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी किया और यहीं पर वो वैल्यू पेस्ट हो जाए, उसके लिए हम एक शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्ट एच वी वी, वी फॉर विक्ट्री, डबल टाइम वी, ऑल्ट एच वी वी। ओके, ऑल्ट एच वी वी से क्या होगा, यहीं पर ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेट। एक डेटा मेरे पास है, इसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी और जाता हूँ एक नई सीट में। मान लेते मैंने एक नई सीट यहाँ पर ली और यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट वी और पहले करता हूँ कॉलम विड्थ, देन आई विल क्लिक फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले तो कॉलम विड्थ लिया, फिर मैंने यहाँ पर ओनली फॉर्मेट लिया।
तो फॉर्मेट आएगा, डेटा नहीं आएगा। ठीक है, आई विल गो बैक ऑन ओरिजिनल सीट। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक सीट में आप देख सकते हैं जगह जगह पर कमेंट दिए हैं। ठीक है, सो कमेंट क्या है, वेरीफाइड, वो कुछ भी हो कमेंट हो सकता है। सो हम चाहते हैं कि जो भी कमेंट हमने यहाँ पर दिए हैं ये सब कमेंट मैं एक वीक डेज वाले कॉलम में भी पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा रेंज सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट कंटिन्यू दबाने के बाद वी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का विंडो आएगा और यहाँ पर करते हैं कमेंट्स एंड नोट्स। सो सारे कमेंट्स यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। ओके फाइन। ओके चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने इन डेट्स में डेटा को वैलिडेट किया है, डेटा वैलिडेशन लगाया है। डेटा वैलिडेशन क्या लगाया है कि 1 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 के बीच की डेट यहाँ पर टाइप हो पाए। अगर मैं यहाँ 12/4/2025 टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर टाइप नहीं हुआ क्योंकि मैंने वैलिडेट किया हुआ है। सो अगर आपने कहीं डेटा वैलिडेशन लगा रखा है और आप चाहते हैं कि ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पेस्ट हो जाए, कंट्रोल ऑल्ट वी, आप यहाँ पर पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जो आपने वैलिडेशन वाले एक सीट में लगाया था वो सेम वैलिडेशन यहाँ पर लग चुका है। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 12/4/2025 तो देखिए यहाँ पर नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैलिडेशन पेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ से हम जो कॉपी करते हैं और एक नई सीट में अगर हमें जाना है सो एज इट इज़ कॉलम विड्थ लाने के लिए हम कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। ओके फाइन। अब हम चलते हैं स्किप ब्लैंक्स। ओके सो स्किप ब्लैंक्स के लिए ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। स्किप ब्लैंक्स होगा क्या, हम ऐसा समझ लेते हैं कि आपके पास एक डेटा है। ठीक है, आपके पास ये डेटा है और आपके पास ये या फिर डेटा आता है, आप किसी के डेटा को वेरीफाई करते हैं या आपके डेटा को कोई वेरीफाई करता है तो नॉर्मली क्या होता है कि एक रिमार्क कॉलम है और यहाँ पर कुछ करेक्शन किया कि यहाँ पर आपको ABC लिखना है, यहाँ पर आपको संडे की जगह फ्राई करना है फ्राइडे, यहाँ पर आपको सैटरडे करना है और यहाँ पर आपको मंडे की जगह TUE ट्यूसडे करना है। तो यदि आप कुछ रिमार्क आपके दिए गए हैं आपके डेटा को देखते हुए और आप चाहते हैं कि जो भी रिमार्क दिया है कॉपी एंड पेस्ट 1 by 1 करके आप अपडेट करते हैं, सो दिस इज मैनुअल प्रोसेस एंड इट विल टेक सम लिटिल बिट टाइम। ओके और ज़्यादा भी समय यहाँ लगेगा अगर डेटा आपका थोड़ा भी है तो। ओके सो क्या करेंगे, हम पूरा ही रेंज को कॉपी करेंगे कंट्रोल C और जहाँ पर हमें रिप्लेस करना है उस रेंज को भी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करने के बाद हम वैल्यू पे सेलेक्ट करेंगे एंड स्किप ब्लैंक्स पे सेलेक्ट करेंगे। दो ऑप्शन, वैल्यू एंड स्किप ब्लैंक्स। वैल्यू इसलिए कि जो डेटा मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर इस C कॉलम के अंदर जो फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट स्टाइल है, बॉर्डर है वो एज इट इज रहे, मिसमैच ना हो। और इसकी ब्लैंक्स इसलिए कि जो मैं कॉपी कर रहा हूँ ब्लैंक सेल्स को, ये जो ब्लैंक सेल्स है इन्हें स्किप कर देगा, जहाँ जहाँ डेटा है उसे वहीं वो रिप्लेस करेगा। तो आप देखिए जहाँ जहाँ डेटा है वहाँ रिप्लेस हो गया है और जो ब्लैंक सेल्स थे उसे उसने इग्नोर कर दिया है। सो दिस इज अबाउट स्किप ब्लैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। मान लेते हैं कोई एक डेटा आपने बनाया है और एक शेड्यूल डेट यहाँ पर तैयार की है कि एम्प्लॉय वाइज इस शेड्यूल में इन लोगों ने आना है या फिर इस शेड्यूल में इन एम्प्लॉय ने कुछ टारगेट अचीव करना है या टास्क कंप्लीट करना है। तो आप चाहते हैं कि जो भी आपने शेड्यूल दिया था इतने दिन, 2 दिन, 6 दिन, 1 दिन, जो भी मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं उन सारी डेट्स को आगे बढ़ाना है। तो आप पूरा ही नंबर्स जितना भी आपने प्लान किया है कॉपी करेंगे, जिन डेट को चेंज करना है उन्हें वहाँ पर रेंज को सारी डेट्स को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करेंगे। यहाँ पर 2 फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू इसलिए
क्योंकि बी कॉलम के अंदर जो फॉर्मेटिंग है एज इट इज रहे, मिसमैच ना हो। और ऐड करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर 3 मार्च 2025 है, जब इसमें 2 जुड़ेगा तो ये 5 मार्च 2025 हो जाना चाहिए। आई विल क्लिक ओके। देखिए 5 मार्च 2025 यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। यदि आप इन्हें घटाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर ये ऑलरेडी कॉपीड है, हालांकि मैंने फिर से किया, फिर से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट वी, 1 इज वैल्यू, सेकेंड इज सबट्रैक्ट। देखिए फिर से ये 3 मार्च हो गया। सो एक साथ मल्टीपल डेट्स को आगे पीछे करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए आप एक साथ पेस्ट स्पेशल का इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ओके, ऐड एंड सबट्रैक्ट। और लास्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज। देखिए एक डेटा मेरे पास यहाँ पर है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ट्रांसपोज, डायरेक्टली ट्रांसपोज करता हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा। तो डेटा मेरा देखिए इस तरह से कुछ आता है, ये मेरा डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ भी मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। अभी मैंने डेटा फिर से कॉपी किया और यहाँ पर किया कंट्रोल ऑल्ट वी और पेस्ट, डेटा आ गया, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी और अभी मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ। सो ये तो कंट्रोल ऑल्ट वी ट्रांसपोज करने से डेटा तो यहाँ पर आ गया, लेकिन ये क्या है, ये मैनुअल पंच है, मैनुअली, मतलब ये लिंक नहीं है। यदि यहाँ मैं मंडे की जगह ABC लिख देता हूँ या AA लिख देता हूँ तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोज फंक्शन का कैसे यूज करें, तो जैसे ही आप अपने ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंज करेंगे सो ट्रांसपोज फॉर्म में जो डेटा है वो भी चेंज होगा। तो कैसे इसे करेंगे, सबसे पहले डेटा कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी एंड फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसपोज फॉर्म में, ट्रांसपोज लेआउट में आपको यहाँ पर फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह से फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है, बॉर्डर या फिल कलर या फॉन्ट कलर जो भी है, राइट। अब यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज एंड डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा लग चुका है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड से कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों की एक साथ होल्ड रखेंगे, देन एंड राइट हैंड से एंटर प्रेस करेंगे। तो अब हमारा ये डेटा यहाँ पर ट्रांसपोज फंक्शन के माध्यम से आ चुका है। अब ये चेंज होगा। अब देखिए एम्प्लॉय को 3 को मैं A करता हूँ, A हो जाएगा, फिर आगे B करता हूँ, B हो जाएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे की जगह 1 and 2 and 3 and 4 and 5। तो जैसे जैसे मैं अपना डेटा ओरिजिनली जो भी मेरा सेट है डेटा वहाँ पर चेंज करता हूँ, सो ट्रांसपोज फॉर्म लेआउट में जो भी डेटा आया है लिंक्ड हुआ है ट्रांसपोज फंक्शन के माध्यम से, वहाँ भी वो चेंज होता रहेगा, ओके। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोज फंक्शन। और भी कुछ फंक्शन है जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। कमेंट्स एंड पेस्ट स्पेशल, मान लेते हैं ये डेटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सिर्फ विद इन सेल और कॉलम में हो जाता है, इसका मोस्टली रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ओके। सो ये हम इसकी ब्लैंक ट्रांसपोज कर चुके हैं। ऑल का मतलब है ऑल, सब कुछ आएगा, ठीक है, एज इट इज। कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर नहीं आएगा, फॉर्मूला आएगा, फॉर्मेट आएगा, ठीक है, बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी, फिर से कॉलम विड्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला आएगा एंड नंबर फॉर्मेट आएगा, फॉर्मूला आएगा, नंबर फॉर्मेट आएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स आएगा, वैल्यू आएगा, नंबर फॉर्मेट्स आएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन है जिस की हम यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के। और एज पर आर रिक्वायरमेंट हम इंस्टेंटली अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो डेटा है
डेटा को सेट करना है या डेटा को एज पर आर रिक्वायरमेंट कस्टमाइज करना है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल हम कर सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।